बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहादी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की हत्या की गई। मैंने वो वीडियो देखी, दिल दहल जाता है। इंडिया का इससे क्या लेने देना, मैं बता रहा हूं, ये पागल लोग हैं। सीधे तरीके से युद्ध कर नहीं सकती, ऐसे ही करती है। ये एक आदमी को अकेले को मिलेगी, उसको मारने की कोशिश करती है। आएंगे खुद झुंड के अंदर, डरपोक आदमी जो बांग्लादेश इज नो लॉन्गर फ्रेंड, और उसी के अनुसार प्लान हमने बना लिया है। जो अननोन गनमैन है वो वापस आ गए हैं। 40 से लेकर 45 ऐसे कॉकरोच हैं जो मारे गए हैं। इनकी एक और एनसीपी की लेडी हैज बीन फाउंड डेड इन हर हाउस। उसके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा है, बट दैट इज वन ऑफ द न्यूज़ व्हिच हैज कम आउट। ग्लव्स भारत ने भी उतार दिए और उनके लिए हमने भी जिंदगी नाइटमेयर बना दी है, क्योंकि मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, उसी भाषा में मुझे जवाब देना आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हमारी आवाज आप दबा नहीं सकते, सनातनियों की आवाज दबा नहीं सकते। जिसकी मदद करते हैं वो सांप का बच्चा बन के काट लेता है। स्वच्छ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हाई प्रोफाइल जितने भी सीआईए के एजेंट थे, पाकिस्तान के आईएसआई के थे, इवन कि टर्की के जो इंटेलिजेंस के लोग ढाका में बैठे थे, वो सारे मिरेकुलसली हार्ट अटैक से मारे गए। दे वर फाउंड डेड एट होम। मुझे लगता है मोसाद कर रहा होगा। देखिए, हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि जो हमारा रॉ है उसको तो जैन साहब, पराग जैन जी उसको लीड करते हैं, और हम तो बिल्कुल भी अहिंसा के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करते। दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बांग्लादेश में दोस्तों प्रोटेस्ट हो रहा है उस्मान हादी नाम के एक बंदे के मारे जाने के बाद। इसको बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है यानी वो कह रहा है कि उसको भारत ने मारा है, और जिसने उसे मारा है वो भारत में आके बैठ गया है चुप के। तो उस पे उन स्टूडेंट ने सो कॉल उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसमें उन्होंने एक हिंदू बांग्लादेशी को भी मार दिया था। तो उसके बाद भारत ने जो चिकन नेक है बांग्लादेश का चित्तौड़गढ़, वहाँ पे अपना आर्मी खड़े कर दिए है और वहाँ पे गैरेसन बनाने का भी फैसला किया है। तो अब बांग्लादेश के चिकन नेक काटने का भारत ने प्लान बनाया है, और ये भी खबर आई कि इस हिंदू के जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने मारा, उसके बाद अननोन गनमैन ने उस पार्टी के जिन्होंने हरकत की उसके 40 बंदों को मार दिया है। तो बांग्लादेश अभी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। टू फ्रंट वॉर की बात होती थी हमेशा कि हमारे साथ करेंगे, हमने टू फ्रंट एस्केलेशन वो शुरू कर दिया है। इनका कुछ परमानेंटली कटेगा बांग्लादेश का। पहले तो कुछ थोड़ा सा कटा था, इस बार कुछ ज्यादा ही काट दिया जाए। 3 नहीं, अब हम एक चौथा भी यहाँ पे एक मिलिट्री गैरिजन कुछ इस तरफ बना रहे हैं, जो कि क्लियरली बांग्लादेश के लिए उसके दूसरे जो सो कॉल्ड चिकन नेक है, जो कि चिटागोंग को काटने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल होगा। इंडिया का भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक वो 3-4 हमने जो चिकन नेक के ऊपर हमने मिलिट्री बेसिस बना लिए। अभी एक और आया है कि भाई मिजोरम के अंदर मिलिट्री बेस बनाने की बात चल रही है। वे चिटागोंग जो छोटा सा इनका भी चिकन नेक है 16-17 किलोमीटर का। ये बांग्लादेश के साथ करना कोई हमारे जैसे फौज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। वी कैन डेफिनेटली डू इट। ये पागल लोग हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा 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 वीजा। एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? जो अननोन गनमैन है वो वापस आ गए हैं। अननोन गनमैन शेख हसीना के जितने दुश्मन थे उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। 40 से लेकर 45 ऐसे कॉकरोच हैं जो मारे गए हैं। उधर पाकिस्तान भी रो रहा है कि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन ने काम किया उसके ऊपर नहीं बोल रहे। हाँ, ये खुजली सारी हमने क्यों पाल रखी है कि तेरी मदद करेंगे। बाहर में जा यार। जिसकी मदद करते हैं वो सांप का बच्चा बन के काट लेता है। तुर्की की मदद करी, कांप रहे थे तुर्की वाले, हालत खराब थी। अर्थक्वेक ने सब बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलके गए और उस देश को लिटरली पैर पे खड़ा करा, लोगों को रबल से निकाला। वो ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो अपने फौजी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम जाके काफिरों को मारो। ये हाल है इनका। आगे ये हो रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, दे आर टेरिफाइड। सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, एंड दे आर सेइंग कल को ये धुरंधर ये हमारे घर में आके हमें भी ठोक सकते हैं। और हम जब हमारे लोग जब जाके ठोक के आते हैं, घर में खाना खाते हैं, ठोकते हैं, उसके बाद रिसीट भी छोड़कर नहीं आते। अब एक बात बताओ, ये इनको हम पैसे दे रहे हैं, इनको हम बिजली दे रहे हैं,
इनको हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं अपने टेक्सटाइल मिल चलाने का, इनको, ये पिरानास को। दीज आर पिरानास, दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर पिरानास। सीधी सी बात है, सबको बुलाओ, डिक्लेयर एन इमरजेंसी वेयर बांग्लादेशीज आर कंसर्न्ड, इनको पकड़ पकड़ के यहां से निकालो, आपका देश खतरे में है। नाउ ये ओस्मान हादी की भी बात करें, ये दिस गाय वाज डेड राइट देयर, इसको बस अलाइव करके रखा हुआ था, सिंगापुर में लेके गए थे, फालतू में उसको वहां पर लेके गए, उसके बाद देन ही बेसिकली क्रैंक्ड आउट। ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, व्हिच इज बेसिकली द इस्लामिस्ट स्क्रिप्ट, टेक्स्ट बुक इस्लामिक स्क्रिप्ट ले कि भाई किस तरह से एक विक्टिम कार्ड बनाया जाए, एक मार्टर बनाया जाए, ही इज द मार्टर फॉर द कॉज, वो बनाया जाए, एंड देन दे विल एक्चुअली एस्केलेट व्हाट दे वांट टू डू। बॉस, ये बहुत डेंजरस प्रकरण है। इट इज अलार्मिंग, इट इज बैफलिंग, इट इज समथिंग व्हिच शुड हैव नेवर हैपेंड। इससे इंसानियत झुकती है। और एक बात बताऊं, क्या हिंदू का खून इतना सस्ता है कि कहीं भी बहाया जाएगा? वो सेक्रेटरी जनरल है बांग्लादेश जमात-ए इस्लामी का, कहता है पाकिस्तान ने सरेंडर किया था भारत को, बांग्लादेश ने सरेंडर नहीं किया था, और बांग्लादेश अभी भी एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। एक पाकिस्तान सेंट्रिक आइडेंटिटी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। थोड़ा-सा इट्स अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव, बट इट एक्चुअली टेल्स यू हाउ कंफ्यूज्ड दीस पीपल आर फ्रॉम वेयर दे कम एंड वेयर दे हैव टू गो। और ये आपको एक इंसिडेंट पता, मेरे पास रोज ऐसे इंसिडेंट आते, मेरे पास रोज ऐसे वीडियो आते, इतने वीडियो आते हैं, अगर मैं यहां दिखा नहीं सकता, आपको दिखाऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके घर में रात को खाना नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर है, ये कब पढ़ाई करते हैं मुझे समझ नहीं आता। जब भी मैं देखता हूँ ये सड़क पे कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ या कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं इन्हें स्टूडेंट बोलूँ भी कैसे, क्योंकि ये स्टूडेंट लगते भी नहीं है और कॉलेज में जाते भी नहीं है, रोज़ सड़क पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। और जहाँ तक इस हड्डी के मारे जाने की बात है, तो पूरी कहानी में कुछ गड़बड़ नज़र आती है। इस बंदे ने भाग कर बयान दिया और फिर किसी ने गोली मार दी और फिर पूरे तरीके से इस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट की तैयारी की गई, तो पूरे चीज़ में ही गड़बड़ नज़र आती है। और इन्हें कैसे पता है कि जिसने मारा वो भारत में आके बैठा हुआ है, ये खबर इनको किसने दी? तो ये जो पूरा मामला है यही गड़बड़ है। तो आखिर में ये कहूँगा कि अगर हमने मान भी लिया कि ये सब भारत ने किया, तो बांग्लादेश की जो हिंदू को इन्होंने मारा, उसकी क्या गलती थी? वो भी क्या रॉ एजेंट था? तो ये सब एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्टूडेंट है सो कॉल्ड, इन्हें पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं है, इन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट के लिए कोई बहाना चाहिए। इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं और पीछे पाकिस्तान और चाइना इन्हें पुश कर रहा है अमेरिका के साथ। और इन्हें लगता है कि भारत चुपचाप बैठा रहेगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।